हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीलेट एग्ज़ाम के लिए। जीलेट एग्ज़ाम का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, दैट पार्ट आई विल डिस्कस टुडे। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस लॉजिक गेट्स। So logic gates क्या है? Logic gates they are actually the some circuits and the output से ये क्या है? एक सर्किट है। सर्किट में क्या होता है? इनपुट होता है और क्या होता है? आउटपुट होता है। So इसका जो आउटपुट है, ये जो सर्किट है, सर्किट का जो आउटपुट है, ये आउटपुट इनपुट के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। और ये सर्किट में क्या है? ये आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन सम लॉजिक। कुछ लॉजिक के ऊपर ये आउटपुट आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ गेट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। इसीलिए ये सब गेट को कहा जाता है लॉजिक गेट। तो क्या है यहाँ पर? कुछ लॉजिक है। क्या क्या लॉजिक है? जैसे पहले हम लोगों का क्या लॉजिक है? नॉट लॉजिक है, फिर और लॉजिक है, एंड लॉजिक है, नॉर लॉजिक है, नैंड लॉजिक है, फिर एक्स और लॉजिक एंड एक्स नॉर लॉजिक। सो ये सब लॉजिक के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स आर देयर। ये सब लॉजिक के ऊपर क्या कर रहा है? ये सर्किट का आउटपुट डिपेंड कर रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग डिफरेंट लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट लॉजिक के बारे में। नॉट लॉजिक गेट। सो नॉट लॉजिक गेट। अच्छा, और एक चीज कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी हम लोग पढ़ने जाएंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एक नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जनरली हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ठो डिजिट होता है, एक है 0 और एक है 1। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर बिफोर स्टडी दिस सब्जेक्ट। ओके, so first of all we will discuss about not logic gate. Not logic gate, what is the symbol of not logic gate? This is the symbol of not logic gate. Say A is the input and Y is the output. Now so what should be the output? आउटपुट क्या होना चाहिए जब हम लोग इनपुट में कुछ देंगे? जैसे इफ आई प्रोवाइड 0 इन द इनपुट, अगर हम लोग 0 देते हैं इनपुट में तो आउटपुट क्या होना चाहिए? नॉट 0। आउटपुट क्या होना चाहिए? नॉट 0। सिंस इट इज अ नॉट लॉजिक गेट, तो लॉजिक क्या है? नॉट लॉजिक मतलब है इनपुट में जो दोगे तुम, आउटपुट में वो नॉट जैसा निकलेगा। जैसे अगर तुम इनपुट में 0 दोगे तो आउटपुट में निकलेगा नॉट 0। नॉट 0 मतलब मेरे पास दो ठो नंबर है, एक है 0 और एक है 1। तो अगर मैं बोलूँ कि नॉट 0, दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स 1 है। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार सुन लो। इफ आई प्रोवाइड 0 इन द इनपुट, अगर 0 हम लोग देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा? नॉट 0। नॉट 0 मतलब मेरे पास और एक सिंबल ही रह गया बाकी। वो कौन सा सिंबल है? 1। कौन सा डिजिट है? 1। सो
अगर हम लोग 0 देंगे इनपुट में तो आउटपुट में क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और अगर हम लोग 1 देंगे इनपुट में तो आउटपुट में क्या निकल के आएगा, व्हाट इज द लॉजिक, नॉट लॉजिक, सो नॉट 1 निकल, नॉट 1 मतलब मेरे पास क्या है, 0 है, नॉट 1 मतलब 0। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल करेंगे एंड दैट द नेम ऑफ द टेबल इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल किसका ट्रूथ टेबल, ये जो नॉट गेट है ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द ट्रूथ टेबल आई फॉरगॉट टू डिस्कस दैट दिस circle is called bubble. This circle is called bubble. Okay, now हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल करेंगे। ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल में क्या होगा, एक तरफ इनपुट होगा और एक तरफ आउटपुट होगा। दैट इज एक्चुअली ट्रूथ टेबल, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ट्रूथ टेबल। सो आउटपुट कैसा होता है विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट, ये हम लोग ट्रूथ टेबल के हेल्प से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पर ए है और आउटपुट वाई है। तो इनपुट में जब भी हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, और इनपुट में जब हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। ओके, सो ऐसे ये क्या हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया। नाउ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एक जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन रहेगा, जो क्या करेगा, जो आउटपुट का वैल्यू क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट वो डिसाइड करेगा। जैसे y इक्वल टू, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू, y क्या है, y है आउटपुट, तो y इज इक्वल टू a क्या है, a इज इनपुट। सो आउटपुट का वैल्यू क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, आउटपुट का वैल्यू क्या है, y है, और इनपुट क्या है, a है। तो a तो नहीं होगा, a बार होगा, a बार मतलब क्या है, इफ a इक्वल टू 0, अगर a का वैल्यू 0 है तो a बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इफ a इक्वल टू 1, a बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कहा जाता है इन्वर्टेड इनपुट या फिर इन्वर्टेड आउटपुट। ओके, सो सी यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू a बार मतलब y का वैल्यू क्या होगा, a बार, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, a बार, a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, a बार मतलब 1। सिमिलरली इफ यू सी a का वैल्यू अगर 1 है, a का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 0 मीन्स a बार। ओके, so this is actually the expression y equal to a बार। और ये वाला नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, so that you remember। देखिए ये वाला जो नॉट गेट है उसको इन्वर्टर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। So that's all for today. I'll discuss the other gates in the next classes. Thank you all.